कुछ फासले हमको मिला देंगे। मुझे आपका यूँ इग्नोर करना इतना हर्ट क्यों कर रहा था? मैं गैर इरादी तौर पर आपकी कॉल की मुंतज़िर क्यों थी? ये दो सवाल हैं जिनके जवाब मुझे नहीं हल हुए, लेकिन मेरा दिल कहता है जब आपकी कॉल आएगी मेरा दुख, मेरा गम टहलने लगेगा, मेरी तन्हाई मिटने लगेगी। मैं जानती हूँ आप मेरे कुछ नहीं हैं और ना ही हम कभी एक रास्ते के मुसाफिर होंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं ऐसा सोच रही हूँ। मैं नाराज़ थी, मुझे गिला था कि इस कड़े वक्त में आपने मुझसे बात नहीं की। कभी कुछ दूरियां होंगी, कभी मजबूरियां होंगी, कभी कुछ फासले हमको मिला देंगे। लेकिन ये जान करके फिर जो कयामत टूटी है, आपको इसका इल्म नहीं है तो सारा गिरा जाता रहा है। को कितनी सजा देंगे। मैं कह रही थी कि ये दुकान वाले पहले किराया अम्मा के हाथ में लाकर रखते थे। अब अम्मा तो है नहीं इस दुनिया में, अब तुम खुद जाके वसूली किया करो किराए की। हाँ ठीक कह रही हो तुम, बिल्कुल जाके बात करता हूँ, बल्कि किराया बढ़ाने की बात भी करता हाँ, अब तो आप जो चाहे कर सकते हैं, मालिक है भाई आखिर आप। हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अबू कि सारे पैसे अब हमारे हाथ में आया करेंगे। हाँ भाई, अब हमारी तंगी के दिन खत्म हो गए। लेकिन अम्मी, ये सारी प्रॉपर्टीज तो निम्रा बाजी की है ना? सुने इस छोटे की बातों को, तुम छोटे हो, छोटे ही रहो, बड़ों में घुसने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, लेकिन मैं सच बात ही कह रहा हूँ, मुझे खुद दादू ने बताया था। क्यों अबू? हाँ सही कह रहे हो, लेकिन हम कौन है भाई? हम भी तो निम्रा के अपने हैं ना, और देखा जाए तो निम्रा के अपने तो अब सिर्फ हम ही हैं। निम्रा हमारे बगैर रह सकती है, अगर हम निम्रा को छोड़ के चले जाएं तो कहां जाएगी वो? इसलिए ये बात जहन में रखो कि जितनी निम्रा को हमारी जरूरत है, हमें निम्रा की इतनी जरूरत नहीं। जब पैसे आएंगे ना, सबसे पहले मैंने तो ढेरों शॉपिंग करनी है। इतनी सारी चीजें मैंने रखवाई हुई हैं। अरे पैसे तो आ जाने दो, पहले से तुम्हारी लिस्ट बन गई है। इस तरह की बातें क्यों कर रही है उसके साथ? याद रखना, मेरी बेटी जो मांगे उसे दिलवाना है, इनकार नहीं करना, समझियो? निम्रा फिलहाल अम्मा के सदमे में है, इसलिए अभी फौरन तो कोई बात नहीं करेगी, लेकिन जब सदमे से बाहर आएगी तो हो सकता है कि वो कोई प्रॉपर्टी के हवाले से, इसकी मिल्कियत के हवाले से बात करे। तुमने बातों बातों में उसे समझा देना कि हम उसके लिए कितने जरूरी हैं। अगर हम उसको छोड़ के चले गए तो उसको इस दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिलेगी, ये बात उसके कान से गुजार देना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जमशेद, लेकिन वो जो हबीबा है ना, वो निम्रा को बड़ा ही बढ़ा चढ़ा के पता नहीं क्या क्या बोल कर गई है। अरे उससे हौसला देकर गई है, लेकिन अब निम्रा में ना एतमाद नहीं होना चाहिए, उसे खौफजदा रखना है, इसी में हमारा फायदा है। ऐसे नहीं कर सकते हम, जो कुछ भी करना होगा तरीके से करना होगा, ताकि हम पर कोई बात भी ना आए और काम भी हो जाए। और अपने जहन में सादिक साहब और उनकी बीवी को रखो, वो निम्रा को भटका सकते हैं। अगर हमने निम्रा के साथ कोई फालतू सख्ती करने की कोशिश की तो जाहिर है वो उन्हें बताएगी और मामला खराब हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी करना है प्यार से करना है। वसी तुम सच कह रहे हो? कहीं तुमने गलत तो नहीं सुन लिया? चाचा चाची और एमन कैसी ऐसे बात कर सकते हैं? मैंने कुछ गलत नहीं सुना, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो लोग यही बात कर रहे थे।
अगर चाचा ने मुझसे आकर अथॉरिटी मांगी होती तो मैं खुशी खुशी मान जाती। उन्होंने मेरा ट्रस्ट क्यों तोड़ा? मैं तो इन्हीं रिश्तों के सहारे जी रही हूँ। आप उदास तो मत हो, मैं हूँ आपके साथ, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे भाई, शुक्रिया तुम्हारे हौसले का। अच्छा आप रोए तो मत। आप नहीं, मैं नहीं कहूँगी। आपको पता है ना, दादी मुझसे कितना प्यार करती थी और हमेशा मुझे कहती थी कि अपनी निम्रा बाजी का बहुत ख्याल रखना। दादी से किया वादा कभी तोड़ नहीं सकता। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपका ख्याल रखूंगा। हेलो, कौन? मेरी रातों की नींद हराम करके मुझे अंगारों पे जलाकर खुद मैडम चैन की नींद सो रही है। तुम इस वक्त? चाहता तो मैं दिन में भी कॉल कर सकता, मुझे किसी का डर ही नहीं है। क्यों कॉल कर रहे हो तुम मुझे? मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। वो तो मैं जान ही चुका हूं। तुमने तो मुझे कभी अपने दिल से कबूल किया ही नहीं था। अगर तुमने मुझे या हमारे रिश्ते को दिल से कबूल किया होता ना, तो तुम कभी भी अपने खानदान को ये कदम ना उठाने देती। मगर तुमसे भी गिला क्या कर, तुम तो कभी मेरी वफादार थी ही नहीं। मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। और एक बात सुन लो, मुझे तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये कि इस फैसले में तुम्हारी पूरी रजामंदी शामिल थी। तो फिर ठीक है, अब इसका खमियाजा भी ना निम्रा तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को भुगतना पड़ेगा। तुम कामिल को नहीं जानती निम्रा। कामिल कभी भी अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करता। तुमने और तुम्हारे खानदान ने कामिल को समझने में बहुत बड़ी गलती की। की कसम खाता हूं निम्रा, तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान खून के आंसू ना रुलाए ना मैंने, तो मेरा नाम भी कामिल नहीं। अभी फोन रखता हूं, और दोबारा कॉल करूंगा जरूर, और बार बार करता हूं। और अगर इसका जिक्र तुमने किसी से भी किया ना, तो आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ तुम खुद। तुम्हें तो मैं डरा डरा कर मार दूंगा। इतना जिद करूंगा कि तुम मेरे इशारों पर चलने के लिए मजबूर हो जाओगी। तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान खून के आंसू ना रुलाए ना मैंने, तो मेरा नाम भी कामिल नहीं।
निम्रा, अरे क्या हुआ बेटा? तुम इतना घबराए भी क्यों? अरे क्या हो गया है? डरने वाली कौन सी बात है? चलो शाबाश, तुम वहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बैठो यहाँ पर। शाबाश। कामी, कामी एक कप चाय बना दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कामी, सुनते हो क्या कह रही हूँ? अरे क्या हो गया, क्यों रोला डाल रही है? इधर ही तो बैठा हूँ। तो एक आवाज में सुनता कहाँ है? सुने तो ना रोला डालू ना, पागल हूं मैं जो रोला डालती हूँ। चाय बना के दो मुझे, सर में दर्द हो रहा है मेरे। सारा सारा दिन तो तू फोन में लगी रहती है, तो सर में दर्द होगा ना, और क्या होगा। और अभी नहीं चाय बना सकता, मैं कुछ सोच रहा हूँ। तू और तेरी सोचें, पहाड़ तोड़ रहा है सोच सोच के तू। शम्मा मुझे बता, तेरी उस शहर में कोई दोस्त है जो हमें निम्रा के घर के अंदर की खबरें दे सके? क्या हो गया कामी? सब खैरियत तो है ना? कहीं दिल तो नहीं दे दिया तूने उस लड़की को? बर्बाद हो गए हम उसके पीछे। जितना नुकसान उसने मुझे दिया है, अगर उससे डबल वसूल ना किया ना तो मेरा नाम भी कामिल नहीं। वो किस तरह? मैं सोच रहा था कि वो निकाह वाली तस्वीरें तो है ना अभी भी हमारे पास, हाँ, उनका इस्तेमाल करेंगे, को इस्तेमाल करके बिजनेस करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। 20-25 लाख तो देंगे ही ना वो। अरे सोचना, उनकी बेटी की इज्जत का मामला है, कौन नहीं देगा? क्या तो ठीक रहा है। 20-25 लाख अच्छी खासी रकम है। सर में दर्द हो रहा है कसम से। कामी, चाय बना दे। चल तू सब्र कर, मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ। और खबरदार फोन ना इस्तेमाल करी, जब देखो बस फोन के साथ ही लगी रहती है। निम्रा बेटा, क्यों परेशान हो रही हो तुम? अरे तुम्हारे चचा तुम्हारे सर पर मौजूद हैं। फारिस जॉब के लिए कराची जाना चाहता था, और अम्मा की जिंदगी में हम लोगों का भी यही इरादा था कि फारिस के साथ कराची शिफ्ट हो जाए, मगर अब जमशेद ने साफ मना कर दिया है। मैं अपनी बेटी को छोड़कर कराची नहीं जाऊंगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। मैंने फारिस से भी कह दिया है कि कोई जॉब वॉब करने की जरूरत नहीं है कराची, यहीं रहो, यहीं कुछ देख लो। अरे निम्रा तुम्हें जॉब दे देगी ना? लेकिन चाची मेरे पास तो कोई जॉब नहीं है। अरे बेटा, अल्लाह ने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जायदाद का मालिक बना दिया है। देखो बेटा, अम्मा अपनी जिंदगी में बहुत कनात पसंद थी, किसी पे भरोसा नहीं करती थी, अपने मामलात वो खुद ही देखती थी। इसीलिए जमशेद भी उनके किसी भी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते थे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मैं निरमा की जितनी भी शॉप्स वगैरह हैं उनको नए अंदाज में बनवाऊंगा, प्लाजा खड़ा करूंगा। तो बेटा, उसकी निगरानी के लिए किसी अपने को तो होना चाहिए ना। तो बस बेटा, फारिस को रख लेना, बस छोटी मोटी कोई जॉब दे देना, थोड़े बहुत पैसे दे देना, कोई अपना तो होगा ना ये सब करने के लिए। मैं फारिस की वजह से बहुत परेशान हूँ, उसके पास कोई जॉब नहीं है। लो
तुम्हें हौसला देने के बजाय मैं अपने टुकड़े लेके बैठ गई। चाची, आपकी बातों ने मुझे हौसला दे दिया, वरना मैं तो बहुत डरी हुई थी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। इस वक्त तुम भी ज़हनी तौर पर उलझी हुई हो बेटा, इसीलिए अजीब अजीब से ख्वाब आते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना, सब ठीक हो जाएगा। रात बहुत हो गई है, मैं भी जाके अब लेटती हूँ। सुबह से फिर नए बखेड़े शुरू हो जाएंगे। बेटा तुम भी लेट जाओ, परेशान नहीं होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। या अल्लाह। क्या चाची को कामिल की कॉल और धमकी के बारे में बता दूं? नहीं, परेशान हो जाएंगी। मुझे फिलहाल किसी से भी जिक्र नहीं करना चाहिए, और हो सकता है वो गुस्से में वैसे ही धमका रहा हो। मैं कोई अकेली नहीं हूँ, कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो मेरा। मैंने तो आपा और फूफो से कह दिया भाई, अब ज्यादा इंतजार नहीं होता, जल्द से जल्द शादी की डेट फिक्स करवाएं। लगता है तुम्हारा दिल भी यही चाह रहा है। नहीं तो खामोशी का मतलब इकरार होता है जनाब। बहुत बातें आती हैं आपको, और वैसे भी हमारी शादी इतनी जल्दी नहीं हो सकती। हारून भाई अभी मुल्क से बाहर गए हुए हैं और उन्हें वापसी में कुछ देर लग जाएगी। ओहो, ये तो बुरी खबर है। मगर हमारे बड़े तो वही है ना, जब वो यहाँ आएंगे जब ही हमारी डेट फिक्स होगी, और बाकी भी सारे प्रोग्राम हमारी मर्जी के मुताबिक तय होंगे। खैर फिर उनका इंतजार करना पड़ेगा, इसके सिवा हम कर भी क्या सकते हैं। नौरीन बाजी। अच्छा, फरीन आवाज दे रही है, कोई जरूरी काम होगा। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें रात को आराम से कॉल करूंगा और फिर हम सुकून से बात करेंगे। फिर बात होगी। खुदा हाफिज। ओफ अल्लाह, मैंने कितनी आवाजें दी हैं और यहाँ पे कॉल पे बात हो रही है। यकीनन इजहार नहीं से बात करी होंगी। हाँ, तभी ये हालात हैं, चिल्ला चिल्ला के मेरा गला तो खुश्क हो चुका है। अच्छा ना, ज्यादा बातें नहीं बनाओ। क्या हुआ है? खुश नजर आ रही है, क्या कहानी सुना थे वो आपको? इजहार ना डेट फिक्स करने की बात कर रहे थे। नहीं, अगर जल्दी डेट फिक्स हो गई तो निम्रा नहीं आ सकेगी, और अगर निम्रा नहीं आई तो भाई हमारी शादी का फंक्शन तो अधूरा है। ठीक कह रही हो तुम, निम्रा के बगैर तो कोई रौनक ही नहीं लगेगी। बेचारी निम्रा कितनी अच्छी है ना, पर उसके साथ जो हुआ मुझे बहुत दुख होता है। कितना बुरा निकला ना वो लड़का कामिल और उसके घर वाले। हाँ, बहुत लालची लोग थे। खुदा निम्रा को बहुत सारी खुशियां अता फरमाए और उसे ये सब कुछ एक डरावना ख्वाब समझ के वो भूल जाए, और इसके नसीब अच्छे करें खुदा। आमीन आमीन। अच्छा खैर, तुम आई क्यों थी, क्या काम है? अरे आपको ख्याल आ गया, अम्मी बुला रही है, चलो वरना डांट पड़ेगी। चलो चलते हैं। निम्रा इतनी खौफजदा थी, मुझे तो लग रहा था कि अभी बेहोश हो जाएगी। क्यों? वो तो बहुत बहादुर लड़की है, तो उसको क्या हुआ? उसकी सारी बहादुरी हिम्मत अम्मा की वजह से थी। अब अम्मा नहीं है ना इस दुनिया में, खुद को अकेला महसूस कर रही है। मैंने उसे बड़ी तसल्ली दी है, प्यार किया है, सीने से लगाया, तब जाके उसे सुकून मिला है। बड़ा अच्छा किया तुमने। हाँ, अगर ये सारा काम मेरा अहमक ठीठ बेटा फारिस करता ना, तो सारी जिंदगी ये लड़की उसकी गुलाम बनी रहेगी। इस मामले में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अपनी बहन की मोहब्बत में तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। और मुझे एक बात बताओ, ये दोनों माँ बेटी यहाँ टिके क्यों हुए हैं भाई?
सब लोग अफसोस करके जा चुके हैं, वो अभी तक यहाँ डेरा जमाए बैठे। ये सब फारिस की शय पे हो रहा है। अरे वो सना है ना, इतने हक से फारिस से बात करती है, मैं आपको क्या बताऊं। किस बात का हक? मैंने कौन सा निकाह कर दिया है उनका? वैसे ही बड़ी ढीठ लड़की है। तुम अपनी बहन से कहो अपना सामान समेटे और निकलने की करे यहाँ से, बस। निम्रा बेटा, अगर बिरादरी की मजबूरी ना होती ना, तो मैं और अनिला तुम्हें अकेला छोड़ के कभी ना जाते। दरअसल इसकी ताया की तबीयत ठीक नहीं है, अगर हम नहीं गए तो पूरा खानदान नाराज हो जाएगा। आप दोनों जरूर जाएं, मेरी फिक्र ना करें। घर में तो इतने सारे लोग हैं, बस जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। जी बेटा। निम्रा, तुम्हें तो पता है हमारा सारा ध्यान इधर ही लगा रहेगा। अगर ये मजबूरी ना होती तो मैं तुम्हें इस तरह अकेले छोड़ के कभी नहीं जाती। अब तो मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। मुझे बहादुर बनना होगा। नहीं नहीं निम्रा, तुम अकेली नहीं हो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम देखना, कोई अच्छा सा रिश्ता देख के ना तुम्हारा ब्याह कर देंगे, तुम अपनी घर गृहस्थी चलाओगे इंशाल्लाह। मुझे फिर से शादी नहीं करनी, मेरा एतबार उठ गया है। नहीं निम्रा, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। ये दुनिया अच्छे बुरे लोगों से भरी पड़ी है। हाँ, बस इस बार लोगों को पहचानने में हमसे गलती जरूर हुई है, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा। अरे हाँ निम्रा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। पता नहीं अम्मा जान ने तुम्हें बताया या नहीं, दरअसल तुम्हारी प्रॉपर्टी के कागजात अमानत के तौर पे। किसकी कॉल आ गई? तुम्हारे अंकल की कॉल। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैं निम्रा के पास हूँ। अच्छा अच्छा, बस हम अभी आ रहे हैं। जी 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 बस आ रहे हैं। निम्रा बेटा, घर में मेहमान आ गए, खाना वाना बनाना है ना, तो हमें जाना होगा। मैं फिर इंशाल्लाह जल्दी चक्कर लगाऊंगी। चलो नीला। अरे हबीबा, कहाँ जा रही हो तुम? अभी तो आई हो और इतनी जल्दी जा भी रही हो? बैठो ना थोड़ी देर और, निम्रा के पास बैठो। तो दरअसल भाभी घर में मेहमान आए हुए, मैं फिर आऊंगी। कहा है मैंने निम्रा को। अरे थोड़ी देर और बैठती ना आप। नहीं नहीं, बस जरा जल्दी जाना है। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे वो प्रॉपर्टी वाली बात तो पूरी कर लेती, वो क्यों अधूरी छोड़ के जा रही हो? अरे निम्रा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो? सब खैरियत है ना? सना अब तो खुश हो जाओ यार, मेरी जॉब लगने वाली है। अच्छा फारिस, खुश तो मैं तब होंगी ना जब तुम्हारी जॉब वाकई लग जाएगी। मम्मी कह रही है कि अब निम्रा की सारी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब ना मैं रखूंगा। क्या बात है, इतना बुरा मुंह बनाकर क्यों देख रही हो यार? अच्छा खासा पैसा ना तनख्वाह के अलावा भी बचा लिया करूंगा मैं। तुम्हें याद है ये रिश्ता तय करने से पहले क्या कहा था तुम्हारे घर वालों ने? कि जायदाद फारिस के नाम लिखवा लेंगे, पक्का बंदोबस्त करके रखा है। और अब क्या कह रही हो? निगरानी करोगे उसकी जायदाद की, और ऊपर से तनख्वाह भी लोगे। वाह! और फिर कह रहे हो कि इस बात पे मैं खुश क्यों नहीं हो रही? मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं। सना कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। फारिस, अगर अब तुमने मेरी मोहब्बत पे शक किया ना, तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अच्छा सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखो ऐसा मत करना, मैं अपने अल्फाज वापसी लेता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मूड तो ठीक करो अपना, इतने दिनों बाद तुम आई हो। ठीक है, हंस के दिखाओ इस्मा। वैसे जमशेद,
एक बात कहूं, तुम्हारी अम्मा भी ना बड़ी ही चालाक औरत थी। अरे उनके कमरे का चप्पा चप्पा मैंने छान लिया, मगर मजाल है कोई भी कागजात मुझे मिले हों। या तो सादिक और हबीबा को उन्होंने दे दिए होंगे, या पता नहीं दिए हैं कि नहीं दिए। चलो कम से कम ये तो पता चल गया कि कागजात घर में नहीं है। अब तो निम्रा हम पे एतबार करने लगी है, कुछ दिन में पता चला लेंगे कि कागजात कहाँ हैं। हाँ, लेकिन हम किसी पे एतबार तो नहीं कर सकते ना। अगर सादिक और हबीबा की नीयत बदल गई तो क्या करेंगे हम? हाँ, ये जरा फिक्र वाली बात है। एक तो सारी की सारी फिक्रें मेरे ही जिम्मे हैं, क्या करूं और क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब किसी न किसी तरह से हमें निम्रा का मुकम्मल एतमाद जीतना है। उसके बाद हम सादिक और हबीबा से कागजात भी निकलवा लेंगे किसी चक्कर में। हाँ, ओहो, पता नहीं निम्रा ने खाना भी खाया कि नहीं, मैं जरा देख कर आती हूँ। हाँ बिल्कुल जाओ, उसका बहुत ख्याल रखो। ये तुम्हारा अभी बना नहीं है लैम्प? कोशिश तो कर रहा हूँ। अरे हाय, मैंने एक जरूरी काम करना था वो भी भूल गई। आती हूँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और बगैर परमिशन के तुम रूम में क्यों आई हो? खाला, ये इतनी सारी ज्वेलरी किसकी है? वो निम्रा की माँ की है, संभाल के रखनी है मुझे। अच्छा, कितने तोले की होगी? तुम्हें से क्या? मैंने कहा ना निम्रा की ज्वेलरी है। अच्छा, जरा पहन के देखने तो दे। खबरदार, जैसे हाथ भी लगाया तो। मैंने कहा ना जाओ अपने कमरे में। वो माँ के कमरे में महफूज नहीं थी ना ये ज्वेलरी, तो मैंने सोचा इसे लॉकर में रखवा देती हूँ। अरे खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना जाओ अपने कमरे में। अरे वो खाला, हेलो। कहाँ मर गई थी? क्यों नहीं मेरा फोन उठा रही थी? इतनी देर से कॉल कर रहा हूं तुम्हें मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूं? तुम क्यों मुझे कॉल कर रहे हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे मैडम, मुझे भी तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है खास। मैं तो सिर्फ इसलिए तुम्हें कॉल कर रहा हूं कि मैंने तुम्हें कुछ कहा था, मेरा मुतालबा पूरा करो, मुड़ के मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। कौन सा मुतालबा? अच्छा, भूल गई? इतनी मासूम तो नहीं हो तुम। मैंने तुमसे कुछ पैसे मांगे थे। कामिल, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगी? मुझे कॉल करना बंद कर दो। अच्छा,
क्यों दोगी तुम मुझे पैसे? धर्मा तुम भूल रही हो, मेरे पास तुम्हारी बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें हैं। अगर तुम चाहती हो तो मैं वो तस्वीरें काम में लेकर आ सकता हूं। हेलो हेलो, अरे बाबा खामोश क्यों हो गई? ओहो, अरे भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि मेरा मुतालबा पूरा कर दो, मैं मुड़ के तुम्हें देखूंगा भी नहीं है। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें फिर कॉल करूंगा, है? तुम आराम से, तसल्ली से, इत्मीनान से सोच कर मुझे बताओ कि तुमने क्या करना है। हाँ, रखता हूं। क्या हुआ? इतना रंग क्यों उड़ा हुआ है तुम्हारा? सब ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। अरे तुम रो रही हो? दादी को याद कर रही होगी जरूर। सच पूछो तो नम्रा, मुझे कभी कभी तुम पे बहुत तरस आता है। भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हो। अकेली जिंदगी गुजारना आसान नहीं है, और वो भी एक जवान लड़की के लिए बहुत मुश्किल है। मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोना चाहती हूँ। हाँ हाँ, जाओ सो जाओ। रोका किसने? अम्मी, अम्मी देखिए मैं कितनी सारी शॉपिंग करके लाई हूँ। जो मुझे पसंद आता था मैं ले लेती थी। यकीन ही नहीं आ रहा इतने अरसे बाद। अम्मी क्या कुंडी क्यों लगा रही हैं अब आप? अरे एमन तुम्हें इतनी शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? अगर शॉपिंग कर ली थी तो पूरे मोहल्ले को शोर मचा के सुनाने की क्या जरूरत थी? अम्मी क्या हो गया आपको? खौफजदा ही रहना आप तो हर वक्त। यकीन कर लें ये सब कुछ हमारा ही तो है, हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे एमन अभी भी हमें फूक फूक के कदम उठाना है। 100 दोस्त हैं, 100 दुश्मन, और ये दोस्त कब दुश्मनी पे उतर आए कुछ पता थोड़ी चलता है। उठाओ ये कपड़े, जाओ अपनी अलमारी में रखा। देखें तो सही। मैं देख लूंगी, तुम उठाओ। देखो हेमन, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, समझो मेरी बात को। चलो उठाओ, जल्दी उठाओ, जल्दी लेके जाओ, अपनी अलमारी में रखना छुपा के। लेके जा रही हूँ, ट्राई भी नहीं करने दे रहे। ये लड़की नहीं सुधरने वाली। सना, क्या बात है, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही अम्मी, आप सो जाएं। क्यों? फारिस का इंतज़ार कर। खबरदार जो तुम मुझसे मिली। चलो मेरे साथ चल के सो। मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर रही। तो फिर सोई क्यों नहीं? मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, और सुबह होते ही हम वापस अपने घर जा रहे हैं। सुना तुमने? सुबह होगी तो देखेंगे। क्या मतलब? मैं बहुत दूर की सोच रही हूँ अम्मी, एक मंसूबा बना रही हूँ। आप मुझे डिस्टर्ब मत करें, सोचने दें मुझे। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, किसी भी कंगले के हाथ में ना मैं अपनी बेटी नहीं देने वाली। बहुत है मिलने वाले, और माशरे में मेरी की इज्जत है। मैं तुम्हें कोई बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगी। फिक्र ना करें, किसी कंगले से शादी करने में तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब है कि तुमने फारिस का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया है। शुक्र है खुदा। फिर तुम यहाँ क्यों रह रही हो? चलो घर चलते हैं, वहाँ तुम्हारे अब्बू अकेले रह रहे के परेशान हो रहे हैं, मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं। अच्छा, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं बहुत बड़ा मंसूबा बना रही हूँ अम्मी।
या जो मैं प्लानिंग करने जा रही हूँ, इसमें हम सबका फायदा है। कभी कुछ